हो उनकी शरण में रहे। तो भगवान शंकर जी भी जानते हैं कि जो हमारी शरण में जो भक्त आया है इसकी समस्या क्या है, क्या दुख है, क्या परेशानियां हैं, वो भी भगवान जानते। वो वैसे भी अपने आप भी दूर कर देंगे, न भी भगवान से कुछ मांगे। तो दोनों बातें बोल दी। अगर कोई भगवान से वरदान मांगे तो भगवान वरदान भी दे सकते हैं, उसको उस दुख को दूर कर सकते हैं। कोई भगवान से वरदान न मांगे, केवल भगवान शंकर जी की शरण में जाए तो भगवान शरण में आए हुए उस व्यक्ति का उद्धार कर देंगे, उसके सारे दोषों को दूर करके दूष करके उसको शुद्ध बुद्ध बना देंगे। कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन, भगवान जी कृपा सिंधु है भगवान शंकर जी, और सेवक के मन को रंजन करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। जो शंकर जी की भक्ति उपासना करने वाले हैं वो शंकर जी उनको सुख देने वाले हैं। कृपा के सिंधु है माने कृपा निधान है, वो कृपा करते ही करते हैं। माने भगवान से कृपा चाहिए तो कहते ऐसा लगता है भगवान के पास कृपा करने के लिए कृपा है ही नहीं, तो कहते वो बात नहीं। भगवान के पास तो कृपा क्या, कृपा का समुद्र है। एक भक्त आवे, दो भक्त आवे, 10 आवे, 20 आवे, 1000 लाख करोड़ आवे, जितने भक्त आवे सबके ऊपर दया करते जाएं, लेकिन उनकी दया कृपा कभी खत्म न हो। कोई समझने लगे कि भगवान बड़े कृपालु थे, सब हमने अपनी दया सबके भक्तों के ऊपर बात की, बची नहीं उनके पास, हम इतने दिन से आराधना कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं, इसका मैंने खत्म। ऐसे नहीं, खत्म कुछ नहीं, वो तो सिंधु के समान कृपा उनके पास है, कभी खत्म होने वाली नहीं। इसलिए ये भी विश्वास रखाने के लिए भगवान कृपा निधान है। ये भी भक्त को, उपासक को ये भी सब याद रखने पड़ते हैं और ये भावना बनानी पड़ती है उपासक को। भगवान अनन्य भाव हो, उनकी भगवान की शरणागति हो, भगवान के प्रति कृपा भाव का भाव हो कि भगवान कृपा सिंधु हैं और भगवान ये भी हैं कि हमारी सारी विपत्तियों को दूर कर सकते हैं और हमारे मन में जो दुख क्लेश आते रहते हैं उनको दूर करके सुख प्रदान कर सकते हैं। ये भाव उपासक के मन में विश्वास रहना चाहिए था। कहते हैं इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। कहते हैं वैसे कोई तपस्या यानी कितनी भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन अगर भगवान शंकर जी की आराधना नहीं की तो फिर उसको जो इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। इच्छित जो व्यक्ति जिस फल की इच्छा करता है वो फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक भगवान शंकर जी की उपासना न करे। अथवा इच्छित फल हर व्यक्ति का क्या है, कोई वैसे तो कोई का इच्छित फल किसी का ये है कि उसके बहुत धन मिल जाए, किसी का इच्छित फल ये है कि उसे पुत्र प्राप्त हो जाए, किसी का इच्छित फल है कि वो कोई जो है चुनाव जीत जाए, ऐसे इच्छित फल हो सकते हैं, तरह तरह के इच्छित फल हो सकते हैं। तो कोई अर्थ लगावेगा कि शंकर जी की उपासना करो तो ये सब इच्छित फल हमारे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इच्छित फल जो है ये है वास्तव में एक ही है, और वो इच्छित फल ये हर व्यक्ति संसार में सुख चाहता है, संतोष और तृप्ति चाहता है। ये स्थिति व्यक्ति को तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक शंकर जी की उपासना नहीं करेगा। भगवान की जब तक शरण में नहीं जाएगा तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं। संसार में भौतिक समृद्धि कुछ भी प्राप्त हो जाए, चाहे जितना बड़ा पद प्राप्त हो जाए, चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए, चाहे और इच्छित वस्तुएं उसकी कितनी भी प्राप्त हो जाए, लेकिन वो प्राप्त होने पर भी उसे संतोष नहीं होगा, शांति नहीं होगी, अनेक समस्याएं फिर भी बनी रहेंगी, नाना प्रकार के दुख के कारण फिर भी बने रहेंगे। एक परमात्मा को प्राप्त करके ही व्यक्ति के ये सारी समस्याएं दूर होती हैं और उस परमात्मा के से सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है, अभय प्राप्त होता है, ये परमात्मा से। तो अश कही नारद सुमिर हरि, तो इस प्रकार से नारद जी का उपदेश हो गया। तो नारद जी ऐसा उपदेश दे करके और सुमिर हरि मैंने भगवान का उन्होंने स्मरण किया, नारायण का अपने स्मरण किया और गिरिजहि दीन आशीष पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। देखो आशीर्वाद देने का तरीका ये है, शास्त्रों में सब बातें लिखी हुई हैं, कोई ध्यान दे न दे, किसी को आशीर्वाद दे तो कैसे देना चाहिए। आशीर्वाद देने वाले को पहले परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा भाव लाना चाहिए, परमात्मा बुद्धि लाना चाहिए, फिर आशीर्वाद देना चाहिए। फिर आशीर्वाद देगा तो परमात्मा की शक्ति के कारण से वो आशीर्वाद फलीभूत होता दिखाई देगा। और यदि कोई परमात्मा को भूल करके अपने देहाभिमान रख करके अपना अहंकार रख करके आशीर्वाद देगा तो 20 बार आशीर्वाद देगा तो भी उसमें फल नहीं दिखाई देगा। देखो आशीर्वाद देने का तरीका ही है, जैसे नारद जी ने आशीर्वाद दिया ऐसे आशीर्वाद देना चाहिए। अभ्यास डालें।
तो अस कही नारद सुमिर हरि, इस प्रकार से कह करके नारद जी ने भगवान का स्मरण किया। अपने इष्ट देव आराध्य देव भगवान नारायण भगवान है, राम है, उनका उन्होंने स्मरण किया और उन्हीं के स्मरण तब भावित होकर के फिर उन्होंने पार्वती जी को आशीष और हुई है यह कल्याण अब संशय तजौगिरीश। कहते हैं अब कह दिया कि देखो अब इसका कल्याण ही होगा, अब इसमें संशय तुम छोड़ो। संशय रखने वाले कि क्या होगा क्या न होगा, जैसे संशय के कारण से दुखी थे हिमांचल की ऐसा दुर्गुणी इसको पति प्राप्त होगा, वो जो संशय उनके मन में हो रहा है कहा आप तुम संशय छोड़ दो, पार्वती जी को तपस्या करें और इनके लिए एक शंकर जी हैं, तपस्या इनकी सिद्धि भी होगी, शंकर जी प्राप्त भी होंगे और उनमें शंकर जी में कोई दोष नहीं होगा, इसी प्रकार से इनका कल्याण है, इसी को करो। कल्याण का अर्थ क्या है? मन हित होगा, इसमें कोई बुराई नहीं होगी, शुभ ही होगा। लेकिन दक्षिण में कल्याण शब्द रूढ़ हो गया है विवाह के लिए। मद्रास आध्यात्म की तरफ जहाँ बोला जाता है वहाँ विवाह के लिए कल्याण बोला जाता है। किसी लड़की का विवाह हो गया तो उसको कहेंगे कि इसका कल्याण, बालिका कल्याण अमुक अमुक समय में होगा। विवाह के स्थान में कल्याण शब्द प्रयोग होगा। किसी का विवाह हो गया तो उसका कल्याण हो गया। अब देखो किसी का विवाह हो जाए तो कल्याण हो जाए, ये बात कहाँ से आ गई? तुलसीदास से पूछो तो तुलसीदास से विवाह से कोई कल्याण होता है? कि फूले फूले फिरते हैं खुद हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देव काठ में का। तुलसीदास जी कहती तो काठ में पांव देना ये कोई कल्याण की बात है। लेकिन दक्षिण में उधर की तरफ जो है मद्रास में केरल इत्यादि में विवाह के लिए कल्याण शब्द प्रयोग करते, कल्याण हो गया। यहाँ पर भी कल्याण शब्द प्रकारांतर से विवाह के लिए बोला जाता है, लेकिन कम बोला जाता है। और अब तो और भी कम बोला जाता है। कुछ दिनों के पहले एक शब्द था कल्याण भार्ज, पहले सुना होगा लोगों ने, आजकल सुनने में नहीं आता है? उसका भी अर्थ इसी से मिलता जुलता है। ऐसे ये लगता है कि यह कल्याण शब्द विवाह के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे मानो नारद जी ने कहा इसका कल्याण होगा कि मैंने इसका विवाह हो जाएगा शंकर जी से, इसमें किसी बात का जो है वो शंका करने की बात नहीं है, बात पक्की है। तो कल्याण दोनों अर्थ में प्रयोग, हित के अर्थ में भी है और दूसरा ये विवाह हो जाने के भी अर्थ में मान सकते हैं कि इसका विवाह हो जाएगा, इस प्रकार से बोलिए। आगे देखिए, अब आगे कही यस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगे चरित सुनऊ जस भयऊ, पति ही कांत पाई कह मैना, नाथन मैं समझे मुनि बैना, जो घर बरुकुल हो ही अनूता, करिए विवाह सुतायन रूपा, नत कन्या बरु रहो कुंवारी, कंतो नाम प्राण प्यारी, जो न मिली बरु गिर जई जोगू, गिर जड़ सहज कहिए सब लोगू, सोई विचार पति करेहु विवाहु, जैन बहोर होई उरदाहु, अस कही परी चरण धर सीसा, बोले सहित सने गिरीसा, बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाई, प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयहु जई सोई करी है कल्याण, श्री है कल्याण सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।
अस कहे ब्रह्म भवन मुनि गए, ऐसा कह करके नारद जी, जो मुनि के माने नारद जी चले गए। कहाँ चले गए भाई? कि ब्रह्म भवन चले गए। नारद जी का अपना घर जो है वो हो, घूमते तो सब जगह रहते हैं, लेकिन उनका अपना घर ब्रह्मलोक है। क्यों? कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अपने पिता का घर अपना घर है। चले गए ब्रह्मा जी के पास, वहीं वास कर। सरस्वती भी वहीं वास कर। तुलसीदास जी कहते हैं सरस्वती पे चली गई। कहाँ चली गई? ब्रह्म भवन चली गई। क्यों चली गई? सरस्वती भी ब्रह्मा जी की पुत्री चली गई अपने घर में उसके पास। इस प्रकार से नारद जी भी चले गए ब्रह्मा जी के पास। अगर ये मालूम हो कि ब्रह्मा जी के मन समस्त बुद्धि है, तो इसके मन समस्त बुद्धि की दृष्टि में एक वृत्ति उत्पन्न हुई समस्त भाव की, तो व्यापक बुद्धि है, भूत भविष्य की सबकी जानने वाली है, उसमें कहीं अज्ञान नहीं है। इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हुई तो वो आती है व्यक्ति को लोक कल्याण और सन्मार्ग दिखा करके, और फिर अगर वो वृत्ति चली गई तो कहाँ गई? फिर उसी समस्त बुद्धि में ही वो वृत्ति स्थित हो गई। अब इतनी बात कठिन बात हो गई, तो अब कौन कठिन बातें रोज रोज कौन करे? एक बार बता दिया, बाकी आसान। कि नारद जी जो है ब्रह्मा जी के यहाँ से आए थे, इस प्रकार से बोल करके ब्रह्मा जी के घर चले गए। अब तो आसान है, सब लोग अपने अपने घर से आते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे नारद जी भी अपने घर से आए, अपने घर चले गए। ये आसान बात है। बस इसी प्रकार अस कही ब्रह्म भवन मुनि गए, और आगे चरित्र सुनो जैसे भय। अब कहते आगे की कथा सुनो। फिर आगे क्या हुआ? अब आगे कथा, जब नारद जी चले गए तब वहां क्या हो रहा है हिमांचल के घर में, वो बताते हैं। वैसे तो हिमांचल जो है वो राजा है, और उनको अपने जितना उनका राज्य फैला हुआ है उत्तर भारत में, वो सबका वो सब अधिष्ठात्र देवता हैं, सबके राजा हैं, सबका उन्हें इंतजाम करना पड़ता है। जितने छोटे बड़े पर्वत हैं उन सबका इंतजाम करना पड़ता है, जितनी नदियां हैं उन सबका इंतजाम करना पड़ता है, जितने पेड़ पौधे हैं उन सबका इंतजाम करना पड़ता है, जितने वहां वास करे हुए तपस्या करने वाले व्यक्ति साधु संत हैं उनकी सबका इंतजाम करना पड़ता है। तो राजा को तो बहुत काम होते हैं और फुर्सत नहीं मिलती। तो हिमांचल भी, नारद जी चले गए, हिमांचल भी अपने काम में लग गए। तमाम लोग घेरे हुए थे उनको, उनके सबके काम में वो खुद जुट गए। लेकिन मैना जो है प्रतीक्षा करती रही। जब सायंकाल हुई, रात को सब काम सब लोग अपने अपने चले गए, छुट्टी पाए, तब उन्होंने मैनाथ की और हिमांचल की बातचीत हुई। पति एकांत पाए कहे मैना, एकांत पाए मैंने मुश्किल में एकांत मिला। तब फिर जाकर के उन्होंने मैना ने हिमांचल से कहा कि नाथ न मैं समझे मुनि बहना। कहा कि नारद जी आज आए थे, क्या कह गए? कह कि तुम तो सामने बैठी हुई, तुम्हें तो सुनी होगा क्या कह गए? कह कि नहीं हमारी बात उनकी समझ में नहीं आई। लियो क्या नहीं समझ में आई तुम्हारी? कहा कि वो कोई बता गए हैं कि वर जो प्राप्त होगा वो उसमें ऐसे ऐसे दोष होंगे, दुर्गुण होंगे, वो वर इसको प्राप्त होगा। कि नारद जी की बात में तुम मत पड़ना, और तुम ऐसे उनके बताए कि किसी दुर्गुणी के साथ विवाह कर दो, ऐसा मत कर देना। अब देखो मैंने अपनी बुद्धि लगा करके हिमांचल को नारद जी से भी ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझ करके और हिमांचल से भी ज्यादा बुद्धिमान समझ करके उनको राय दी। लेकिन मैना जी ये बोल रही है तो बुद्धिमत्ता की बात नहीं, भावना की बात है। वो पार्वती के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के बाद, पुत्री प्रेम होने के कारण से वो किस प्रकार से कोई माँ बोलेगी तो वो दिखाते हैं। तो कवि होने के कारण तुलसीदास के महान कवि हैं, तो वो तो हर पात्र की जैसी मानसिक दशा, जैसी भावना, जैसी दशा, उसी के अनुरूप ही उसका चित्रण करते हैं। तब वो मैना की किस प्रकार की स्थिति है तो वो उनको बताते, कहते हैं जो घर बरुकुल हो ही अनुता करिए विवाह सुता अनुरूपा। कहते देखो हमारी पुत्री कितनी सुंदर है, और फिर राजपुत्री भी है, घर भी बहुत अच्छा हम लोगों का है, कुल भी हम लोगों को बहुत अच्छा है। ऐसी पुत्री को जो वर प्राप्त हो, उसका वर भी जो बहुत सुंदर होना चाहिए, उसका घर भी अच्छा होना चाहिए, उसका वंश भी अच्छा होना चाहिए। ये सब बातें देख दाख करके तब विवाह करना चाहिए। तो ये एक बात है भी है कि जब विवाह किए जाते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। घर वर कुल, इन सब बातों को देखो।
शास्त्रकार कहते हैं, संस्कृत में भी श्लोक इस प्रकार के हैं कि जो वर को ढूंढो तो कैसा वर ढूंढना चाहिए। तो मनुस्मृति में कई श्लोक है इस प्रकार का। उसका अर्थ है कि पुत्री चाहती कि वर सुंदर प्राप्त हो, सुंदर वर ढूंढना चाहिए। माता क्या चाहती है पुत्री की, कि चाहती है कि पुत्र जो है धनवान प्राप्त हो, तो खूब अच्छा घर प्राप्त हो। अच्छे घर के माने खूब धनी घर हो, और पुत्री जो सुख से रहे, उसको परेशान न होना पड़े खाने पीने रहने के लिए। तो ये माता इस प्रकार से चाहती है। पिता क्या चाहता है, कि पिता ये चाहता है कि वो यशस्वी हो पुत्र, ऐसा मिले। परिवार के और लोग क्या चाहते हैं कि कैसा विवाह हो, वो ये चाहते हैं कि कुल अच्छा होना चाहिए। अगर कोई किसी वर को ढूंढ करके कुल में घटकुले में किसी में कोई विवाह करने को तैयार हो जाए, तो माँ तैयार हो जाएगी, बाप तैयार हो जाएगा, लेकिन और जो दूर के भाई बंधु हैं वो जब सुने, अरे कहाँ विवाह किए देते हो, अरे वो तो बड़ा पीछे कुल का है, अरे कहाँ विवाह किए देते हो, तो उनको इससे मतलब नहीं कि वो धनी निर्धन है, पढ़ा लिखा है, गुण दोष, उससे मतलब नहीं किस कुल में तुम किए देते हो, उसकी चिंता उन लोगों को होती है। और फिर वो उसने कहा अपने मनुस्मृति में कि बाकी जो लोग बचे, बंधु बांधवों का मित्र आदि बचे, परिचित लोग बचे, उनकी क्या इच्छा होती है कि ऐसा घर बर मिले जहाँ खूब मिठाई खाने को मिले। उन्हें से मतलब नहीं कि कौन जात कैसा कैसा है और बर कैसा, उससे क्या है, मिठाई खाने को कितनी मिली और खाना किसको मिला, कैसा मिला, उससे भी मतलब। तो देखो विवाह में इस प्रकार के भिन्न भिन्न रुचियां लोगों की होती है। किसकी रुचि किस प्रकार की होती है, वो अलग अलग। अब ये मैना की रुचि किस प्रकार की, घर अच्छा होना चाहिए, बर अच्छा होना चाहिए, कुल अच्छा होना चाहिए, सब इस प्रकार से बोलते हैं कि ऐसे विवाह के साथ जैसी पुत्री है वैसे ही बर होना चाहिए। और ये भी ये कह देती न तो कन्या बर रहे कुंवारी, अगर ऐसा बर नहीं मिलता, मन प्रारब्ध इसका ऐसा है कि इसके अनुरूप जैसी ये है वैसी बर अगर नहीं प्राप्त होता तो ये मंजूर हमें कि ये बिना विवाह बने रहे, लेकिन कहीं इस प्रकार का पति इसको मिल जाए जिसके अनुकूल न हो, कहीं बावला पति मिल जाए। बाबरो रावरो ना भवानी, लोग बाग जिस तुलसीदास जी उनकी जो है वो पार्वती जी जब वंदना करते हैं तो उनसे कहते हैं, हे पार्वती जी आपका वर तो बावला है, दानी बढ़ो दिन देत, ऐसा दानी है कि जितना मांगो देते ही कराया। वो ये भी नहीं सोचता कि ये मांगने वाला जो है शायद नुकसान होगा कि फायदा होगा, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मांगो दिया, मांगो दिया। मैंने बावला है तभी तो सोच विचार के देना चाहिए, कुछ अपने पास भी रखना चाहिए, और जिसको दे रहे हैं उससे भी उसका हित हो रहा है कि नहीं हित हो रहा, कल्याण हो रहा है कि नहीं कल्याण, ये कुछ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मांगा दे दिया। किसी व्यक्ति ने कहा जो अब तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा विष दे दो। हेलो हेलो, ये भी कोई देने का तरीका है? ऐसी कृपा सिंधु को विश्वास विष हो दे दे, ये बावला है। तो कहते हैं ऐसे बावले से विवाह मत कर देना इनका, कि न तो कन्या बर रहे कुमारी, इससे तो हमारी कन्या जो है बिना विवाह की रह जाए अच्छे। कंत माँ मम प्राण प्यारी, कहे कंत ये हमारी पुत्री चाहिए, ये बहुत ही प्राणों के समान प्रिय है। अब वो पार्वती जी ने चूंकि उनके यहाँ अवतार लिया तो जन्म लिया था, तो पार्वती का बालपन से ही स्वभाव बहुत सुंदर था। देवी है, देवी कोटि के हैं, इसलिए उनका स्वभाव बहुत सुंदर। माता पिता की आज्ञा मानना, उनका पालन पोषण करना, उनके हित की बात करना, किसी को कष्ट न देना, ये सब बातें उनमें थी। और रूप सौंदर्य से तो गुण निधान थी ही थी। इसके कारण माता को भी वो पार्वती जी बड़ी ही प्रिय थी भी सही बात। जैसे वैसे तो हर माता को अपनी पुत्री प्रिय होती है, चाहे जैसी हो, लेकिन पार्वती जब सब रूप गुण संपन्न सब प्रकार से हो तब तो फिर माता को पुत्री बहुत ही प्यारी हो जाएगी। इस प्रकार से थी। तो जो न मिले बरु गिर जही जोगू, मैना कहने लगी अगर इनके अनुकूल जैसी ये है पार्वती, इन्हीं के अनुकूल अगर वर प्राप्त नहीं होता है और तुमने कहीं विवाह कर दिया इनको बावले के साथ में, दुर्गुणी के साथ में, काने कुबड़े के साथ में, तो उसके बाद में बदनामी होगी। और बदनामी होगी तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे गिर जल सहज कहाँ सब लोग, अरे कहें कि हिमाचल तो पर्वत पत्थर ही है, इनकी बुद्धि में पत्थर ही है, इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं की, मूर्खता का काम किया, जहाँ विवाह नहीं करना चाहिए वहां विवाह कर दिया। तो वैसे तो पर्वत अच्छे अर्थ में भी हो सकता है और पर्वत बुरे अर्थ में भी हो सकता है।
पर्वत एक अचल है, तो ऐसे पार्वती ये पर्वत के यहाँ हिमांचल के यहाँ पैदा हुई तो इनकी बुद्धि अचल हो गई, तो अचल हो जाना तो वो हो गया। अब पार्वती जी के मन में शंकर जी के प्रति अचल भाव से निष्ठा हो गई, तो अपने अध्यात्म भाव में बुद्धि ऐसी अचल होनी चाहिए परमात्मा के प्रति, उससे टरे नहीं, हटे नहीं। तो ये गुण तो है हिमालय का अचल होना ही। और पर्वत जो है बहुत ऊंचा भी होता है, तो ऊंचाई किसी कहे कि भाई वो व्यक्ति कैसा महान है, तो कहते हैं मेरुगिर के समान महान है। तो पर्वतों में मेरुगिर बोलेंगे सबसे ऊंचा पर्वत, और उसी की तुलना करेंगे तो महानता का भी सूचक पर्वत है। लेकिन पर्वत को अगर दोष बताने लगे तो कह देंगे क्या, पत्थर तो पत्थर, बुद्धि तो है ही नहीं, जड़ है, ये उसका दुर्गुण कह देंगे। तो कहते हैं कि लोग बात जब काम बन जाएगा तब तो बड़ी प्रशंसा करेंगे कि हाँ हिमालय बहुत महान है, लेकिन अगर काम बिगड़ गया तो क्या कहेंगे कि हिमालय तो पत्थर, इसलिए बदनामी होगी। तो सोई विचार पति करे विवाहु, तो कहते हैं ऐसा विचार करके विवाह करना पार्वती का तो ठीक जगह करना। और जय न बहोर हो उर्दाहु, जिससे बाद में फिर हृदय में दान हो, मैंने पछताना न पड़े, बाद में दुखी न होना पड़े, इसलिए खूब सोच विचार करके विवाह करो। इसे ये भी मालूम होता है कि मैना का कहना ठीक भी है, तो संसार में ध्यान भी रखना चाहिए लोगों को। अपनी पुत्री इत्यादि का विवाह करते समय कभी कभी किसी प्रलोभन बस कहीं पुत्री का विवाह कर दिया, लापरवाही विवाह कर दिया, तो कहीं कहीं अनमेल विवाह हो जाते हैं, बाद में पछताना भी पड़ता है। तो शास्त्र कहते हैं ऐसा काम न करो, पछताना पड़े बाद में। पुत्री का विवाह करो तो वर को देख करके करो, घर को देख करके करो। एक पुरानी गांव की कहावत थी कि जब वर को देखो तो वर को देखो, घर को देखो और दिया के तर को देखो। इसके माने क्या हुआ? घर देखो मैंने रहने को घरवर है कि भरगड्डी की तरह घुमा करता बिना घर के, जहाँ तहाँ पड़ा हुआ था चबूतरा उतर होता। विवाह करने के बाद घर तो होना चाहिए, बिना घर का क्या? गृहस्थ के माने ग्रह हो तब तो गृहस्थ है, ग्रह घर ही नहीं तो गृहस्थ का बनेगा, इसलिए घर तो पहले होना चाहिए। और वर्ग को भी देखो, वर्ग को मन देखो वो कितना योग्य है, पढ़ा लिखा है, स्वस्थ है, बुद्धि उसकी ठीक है, सदाचारी है, ये वर्ग के गुणों को देखो। और उसके बाद देखो घर में भी जाकर के देखो कि खाने पीने को सवेरे शाम तक कुछ है कि नहीं है, तो उसको कैसे पता लगेगा? अब भाई कोई खाता है कि नहीं खाता, अच्छा खाता बुरा खाता, कैसे पता चलेगा? कि पता चल जाएगा जब घर में जाओगे तो जहाँ दिया रखा जाता है उसके दिए के नीचे जब देखोगे तो पता चल जाएगा खाने वाने को इसके घर में है कि नहीं। दिया के नीचे क्या देखोगे? अगर दिया के नीचे तेल बह रहा होगा इसके माने रात में दिया जलाया जाता है, और रात में दिया जलाने के लिए तेल है, इसके माने खाने के लिए है। पहले व्यक्ति खाना खाएगा तब दिया जलाएगा। अगर खाने को नहीं होगा, रोटी या दाल नहीं होगी तो दिया क्या जलाएगा? दिया के देखने से, दीपक के देखने से पता चल जाएगा। अगर किसी ने लेकर के दीपक ऐसे ही रख दिया है, तेल भरा रखा दीपक रखा है, तो देखने मात्र रख दिया उसने, उसके नीचे देखा तो तेल की धार लगी हुई तो बनी नहीं है, इसके बाद दिया जलाया नहीं है, कभी ऐसी देखने पर दिया रखा हुआ है। दिया न देखो, दिया के नीचे देखो धार है कि नहीं है। तो ये तरीके देखो पता लगाने की, कोई के घर कैसा है, युक्तियां लोगों ने पहले निकाली थी, तो वो ध्यान में रखनी चाहिए। आजकल जो है बहुत बार एक आध बात देखते हैं, बात दूसरी बात देखते हैं। आजकल आर्थिक दृष्टि इतनी ज्यादा प्रधान हो गई है कि बस ये देखो कि उसके बर के घर में जो है वो हो कितना पैसा है, कितनी तनख्वाह मिलती है, और जहाँ देखी जहाँ नौकरी करता है 10,000 तनख्वाह मिलती है, बहुत ठीक बहुत ठीक बहुत ठीक। अब उसके बाद जब विवाह कर दिया पता लगा वो तो शराबी है, घर में आकर वो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। ये बात कहां से निकल आई? तो ध्यान ही नहीं दिया सर। तो कहते इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है ये वो बात को, पूरी बातों को देख करके नहीं करते। धन चाहे ज्यादा न हो लेकिन और बातें तो होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, कुल अच्छा होना चाहिए, वंश का जो वो अपने संयम पूर्वक रहने वाला होना चाहिए, धर्मानुकूल आचरण करने वाला होना चाहिए। अब तो ठीक है। तो ये कहते हैं कि सोई विचार पति करे विवाहु,
और जी न बहोर होय उर्दाहु अस कहे परी चरण धर शीशा। कहते हैं ऐसे कह करके मैंने मैना जो है हिमांचल के चरणों पर उसने प्रणाम किया, मैंने विनती की इस प्रकार से कि मैंने उनकी बात माना ही जीत ली जाए, अपनी बात को मनाने के लिए आग्रह करने के लिए इस प्रकार से उसने सकता। अब बोले सहित स्नेह गिरीशा, तब गिरीश जो है वो हिमांचल जो है उनको समझाने लगे, बड़े प्रेम के साथ उसको समझाने लगे कि तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, क्यों इतनी व्याकुल हो रहे, सब कल्याणकारी बात होगी कि बरु प्रगट है बरु पावक प्रगट है ससमा ही। कहने लगे कि देखो चाहे चंद्रमा जो है उससे आग बरसने लगे, जैसे सूर्य आग बरसाता, गर्मी के दिनों में खूब लू लपट चलती आग बरसाता उसे, तो सूर्य का आग बरसाना उसका सूर्य का धर्म है, लेकिन चंद्रमा आग कभी नहीं बरसाएगा, चाहे गर्मियों चाहे सर्दियों किसी भी ऋतु में है, उसमें चंद्रमा की किरणें निकलेंगी तो शीतल ही होंगी, इसलिए उसे आग नहीं बरस सकती। तो जैसे चंद्रमा में आग नहीं बरस सकती, उसी प्रकार से नारद जी के वचन भी अन्यथा नहीं हो सकते, जो उन्होंने कहा वैसा ही होगा। माने इसके लिए जैसे नारद जी ने कह दिया कि यही काशी होता जो दूसरा नहीं, इसके लिए शंकर जी को छोड़ करके दूसरा कोई वर नहीं है, इसके माने शंकर जी इसको मिलने हैं और कुछ हो भी नहीं सकता है, इसलिए संशय करना बेकार है। नारद वचन अन्यथा नहीं, नारद ने जो कह दिया वही होगा, कुछ और दूसरा होगा, इसलिए धैर्य रखो। प्रिया सोच पर सब कहते हैं कि देखो तुम सब सोच छोड़ो और सुमरे श्री भगवान और भगवान का स्मरण। अब जब तक ये विवाद हो जाए, अंतिम परिणाम देखने को आ जाए, तब तक संशय में स्थिति है। इस संशय से छूटने का उपाय क्या है कि भाई भगवान को याद करो, हे भगवान जैसे हो हमारी समझ नहीं आता कैसे क्या होगा, हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, जैसे कुछ हो सकता करेंगे, लेकिन आप ही कल्याण करने वाले हो, इसलिए भगवान का भी आश्रय है। ये लौकिक विधान है कार्य करने का। जो आप भगवान के भक्त हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं, उनको भी संसार के सभी कार्य इस प्रकार करने पड़ते हैं, समस्याएं भी आती हैं, संशय भी आते हैं, लेकिन उनसे निपटने का तरीका क्या है? जैसे हिमांचल ने कहा कि भगवान को याद रखो, और जैसे नारद जी जैसे संतों ने जो कुछ कहा है उस बात का अनुसरण करो, भले ही आपको लगे कि इसमें अच्छाई नहीं हो रही है, खतरा भी हो सकता है, गड़बड़ी भी हो सकती है, लेकिन धैर्य रखो, आगे चल करके कल्याण ही होगा। कभी कभी वर्तमान काल में मार्ग नहीं दिखाई देता, कठिनाई भी दिखाई देती, परेशानियां भी होती हैं, लेकिन अगर सही रास्ते पर चलता रहता है, भगवान की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, तो परिणाम में फिर आगे चल करके फिर सुख दिखाई देता है, फिर शांति प्राप्त हो जाती है, सब प्रकार से हित हो जाता है। तो वैसे ही कह रहे हैं भगवान का स्मरण करो, श्री भगवान का। और पार्वती निर्मयोज ही, जिसने पार्वती की रचना की है सोई करिए कल्याण, वही कल्याण करेगा। अब जैसे यहाँ पर हिमांचल के मुंह से जो बात निकल गई, वही बात आगे देखने में भी आती है। जब पार्वती जी तपस्या करती हैं, शंकर जी उधर जो अपनी समाधि में बैठे हुए हैं, तब फिर भगवान आते हैं शंकर जी के पास, और शंकर जी की समाधि को उनको उठा करके फिर उनसे शंकर जी से वरदान मांगते हैं भगवान कि तुम पार्वती से विवाह करो। तो वो भगवान ही जो है वो श्री भगवान जो है वही पार्वती जी से शंकर जी का विवाह करवाते हैं, उन्हीं को बीच में आना पड़ता है। जैसा कि हिमांचल ने कहा वैसा ही होता भी है फिर आगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम।